सर भी आ रहे Now we are going to start a new chapter in the economics, that is poverty as a challenge. Poverty as a challenge हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पॉवर्टी होती क्या है, पॉवर्टी में चैलेंजेस क्या क्या है, तो इसको आज हम लोग देखेंगे। व्हाट इज इंट्रोडक्शन, मतलब हम लोग पॉवर्टी कैसे देखते हैं, कहीं कहीं पे देखने को मिलती है हमको पॉवर्टी। देखिए, इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस द मेनी पीपल who think are poor, who we think are poor। हम लोग अपने अराउंड में चारों ओर देखते हैं कि कौन कौन से लोग पुअर हैं, कौन कौन से लोग पुअर हैं। दे कुड बी लैंडलेस लेबरर इन द विलेज, गांव में वो कहे जाते हैं ऐसे किसान जिनका अपना खेत नहीं है, दूसरे के खेतों में मजदूरी करते हैं। और शहरों में पीपल लिविंग इन ओवर द क्राउडेड झुग्गीज इन द सिटीज, शहरों में वो झुग्गीज में रहते हैं। दे कुड बी आल्सो बेगर्स विद देयर चिल्ड्रंस, वो भीख मांगते हुए भी आपको नजर आते हैं। वी सी द पॉवर्टी ऑल अराउंड अस, चारों तरफ अपनी तरफ चारों तरफ हम लोग पॉवर्टी देखते हैं। इन फैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर, ऐसा माना जाता है या यही डेटा देता है कि हर चौथा आदमी गरीब है। दिस मीन्स रफली 260 मिलियन और 26 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन द पॉवर्टी, लगभग 26 करोड़ लोग भारत में, गरीब लोग भारत में रह रहे हैं। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया है द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड, माने भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में गरीब लोग रहते हैं। दिस इलिस्ट्रेट्स द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंजेस। और दो टिपिकल केस है, एक है रामसरन, एक है रामसरन की स्टोरी और एक है लाखा की स्टोरी। तो रामसरन जो है ये शहर में रहने वाला एक मजदूर है, जो कि मजदूर है जो आटा की मिल में काम करता है और 1500 रुपए वेतन पाता है। उसकी फैमिली में 6 बच्चे हैं और उसकी पत्नी और वो कुल मिलाकर के 8 हो गए, और सबकी उम्र जो है 6 से 12 साल के अंदर में है उसके बच्चों की उम्र। उसकी पत्नी जो है वो भी कहीं हाउस होल्ड का काम करती है शहरों में, 800 रुपए प्रति माह पाती है। बड़ा बेटा एक चाय की दुकान पे काम करता है, 300 रुपए पाता है। जो उसकी बेटी है उसकी उम्र 10 साल है, शी हैज 10 ईयर ओल्ड एंड शी लुक्स आफ्टर हिज सिबलिंग्स, अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती है। तो इस तरह, और वो जो है बड़ी मेहनत करने के बाद, तीनों के काम करने के बाद वो 2 मील माने 2 मीटिंग का खाना, दाल और चावल की व्यवस्था कर पाते हैं। इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। वो उसकी माँ और बाप ये गांव में रहते हैं, वहां पे भी उसको पैसा भेजना पड़ता है। तो इस तरह से वो देखते हैं कि रामसरन जो है शहर से दूर एक ईंट के बने मकान में, बिना प्लास्टर मकान में अपना परिवार लेकर के रहता है। ये तो जो है अर्बन एरिया की हो गई। ये द चिल्ड्रन हैव नो हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इन, अगर ऐसी स्थिति में अगर उनके बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उन बच्चों को किसी हेल्थ केयर सेंटर में ले जाकर के, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर के पढ़ा नहीं, डॉक्टर को दिखा नहीं पाता है। और रूरल केस में यही स्टोरी है लाखा सिंह की। लाखा सिंह के पास अपनी जमीन नहीं, लाखा दूसरे के खेतों में मजदूरी करता है और 50 रुपए पर डे पाता है। 50 रुपए पर डे पाता है, या फिर कभी कभी वो कैश रूप में पैसा नहीं पाता है, उसके बदले में दाल चावल या सब्जियां पा जाता है लाखा। At time they paid the 50 rupees. A family of the 8 cannot always manage 2 square meal. उसके 8 लोगों का परिवार का वो मैनेज नहीं कर पाता है, कभी कभी उनको भूखे भी सोना पड़ता है। लाखा लिव्स इन ए कच्चा हट, एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। द वुमेन ऑफ द फैमिली, उस परिवार, उसके परिवार के लोग जो हैं महिलाएं, वो क्या करती हैं, फोडर या फिर लकड़ियां बाहर से चुन करके लाती हैं खाना बनाने के लिए, या फिर जानवरों के लिए चारा काटती हैं। His father was a TB पेशेंट, उसके पिता टीबी पेशेंट थे जो 2 साल पहले मर चुके हैं क्योंकि वो उनकी दवा नहीं करा पाया। अब उसकी माँ भी उसी रोग से पीड़ित है। Although the village है द प्राइमरी स्कूल, यद्यपि गांव में प्राइमरी स्कूल है, लेकिन लाखा कभी प्राइमरी स्कूल में गया नहीं है। न्यू क्लॉथ हैपन वंस इन ए फ्यू ईयर, नया कपड़े वो कुछ सालों में एक बार पहनता है, कुछ सालों में एक बार पड़ता है। सोप एंड ऑयल इज ए लग्जरी फॉर हिम, साबुन और तेल उसके लिए विलासिता की वस्तुएं थी। वो जो है साबुन और तेल कभी यूज नहीं करता था। और
देखिए ये दोनों चीजें क्या शो करती है, ये दोनों चीजें दो केस जो है, ये दो केस शो करती है कि नॉट ओनली द इनकम, सम अदर थिंग्स आर आल्सो सम अदर थिंग्स आर आल्सो द रिजल्ट ऑफ द पॉवर्टी। कुछ और भी चीजें हैं, और वो चीजें है क्या? These two typical cases show that the poverty means landlessness, child labor, hunger, unemployment, poor health, and lack of shelter. Poverty also means the illiteracy, lack of clean water, and the sanitation facilities. ये निकल करके आता है, ठीक है। पॉवर्टी एज सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट पॉवर्टी में कहते हैं कि केवल इनकम और कंजप्शन ही पॉवर्टी लेवल का तरीका नहीं है, इसके अलावा इनकम कंजप्शन के अलावा illiteracy, malnutrition is also the indicator of the poverty. ये भी पॉवर्टी के मानक हो सकते हैं। पॉवर्टी also mean the lack of the clean water and the sanitation facility, ये भी हो सकता है। vulnerability क्या होती है? vulnerability means the people who will be the poor for a long time, ज्यादा दिनों तक गरीब रह सकते हैं, जैसे SCs, OBCs, STs, ये ज्यादा दिनों तक, मतलब एक ऐसी सराउंडिंग जिसमें रहने वाले लोग ज्यादा दिनों तक गरीब रह सकते हो, उसको हम लोग वल्नरेबिलिटी के नाम से जानते हैं। पॉवर्टी लाइन मीन्स एक ऐसी लाइन डिसाइड की जाएगी जो कि इनकम और कंजप्शन पे होगी, एक ऐसी लाइन होगी जिसके नीचे रहने वाले लोग गरीब होंगे और जिसके ऊपर रहने वाले लोग अमीर होंगे। ये दो तरह से डिसाइड की जाती है, एक तो इनकम के बेस पे डिसाइड की जाती है और दूसरा कैलोरी एनर्जी के बेस पे डिसाइड की जाती है। कैलोरी एनर्जी के बेस पे जो डिसाइड की जाती है ये है फूड रिक्वायरमेंट कैलोरी एनर्जी पे, ये है कि 2400 कैलोरी एनर्जी इन अ डे फॉर द रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरी एनर्जी इन अ डे फॉर द अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया के लिए 2100 कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि रूरल एरिया के लिए 2400। क्यों होती है रूरल एरिया में एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है? क्यों होती है? बिकॉज दे डू द मोर फिजिकल वर्क, क्योंकि गांव के लोग ज्यादातर मेहनत का काम करते हैं, इसलिए उनको कैलोरी एनर्जी ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है। पॉवर्टी लाइन इन टर्म्स ऑफ द इनकम, इन टर्म्स ऑफ द इनकम इसको है 2009-10 का डेटा है, तो 673 पर मंथ इन द रूरल एरिया, एक व्यक्ति की इनकम 673 रुपए इन द रूरल एरिया एंड 860 फॉर द अर्बन एरिया। ये कैश पे है और ये NSSO कंडक्टिंग द सैंपल सर्वे बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी डेटा दिया गया है। और इसमें ये पॉवर्टी लाइन के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं, अगर हम इसका बार ग्राफ बनाएं तो देख सकते हैं उड़ीसा इज द पुअरेस्ट स्टेट while the Jammu and Kashmir is as compared to the Odisha. Global poverty scenario में there has been the significant decline in the global poverty. However, it is marked with the great region difference. Poverty has declined more the China and the South in Asia. World Bank has defined the poverty. World Bank has been defined the poverty as the people earning less than the 1.2 डॉलर पर डे। ये ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। नाउ केसेस ऑफ द पॉवर्टी, देयर आर नंबर ऑफ द केसेस फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। नंबर वन हिस्टोरिकल रीजन इज द लो लेवल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, द फेल्यूर ऑफ द बोथ the front promotion of the economic growth and the population control continued the steep causes of the poverty। और भारत में गरीबी के कारण क्या है? पहले देखिए रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का तेजी से विकास। दूसरा आवर एग्रीकल्चर सेक्टर हैव फेल, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो जितना प्रोडक्शन देना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं दे रहा है, बल्कि इसके अंदर भी क्या कर दे रहा है, ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दे रहा है, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी क्रिएट कर दे रहा है। और ये सोशल फैक्टर्स इसमें होते हैं कि ऑल्दो द पीपल आर द पुअर बट फॉर देयर फैमिली फंक्शन दे आर स्पेंडिंग सो मच मनी,
यद्यपि वो पुअर हैं, लेकिन उनके फैमिली का जब कोई फंक्शन होता है तो उस फैमिली के फंक्शन में वो अपने से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और कर्ज ले लेते हैं, जिससे वो लगातार गरीबी में डूबते चले जाते हैं। कभी कभी तो बैंक से लोन ले लेते हैं और लोग ना जमा कर पाने की स्थिति में वो जमीन से भी छूटे रहे। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में लोग एक दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं कि नहीं। हम इंडिया की पॉवर्टी की सबसे बड़ा कारण यही है कि एक परिवार में अगर 8 लोग हैं तो 8 लोगों में एक व्यक्ति काम करता है, बाकी 7 लोग बैठ के खाते हैं। अगर इसी को दूर कर लिया जाए तो इंडिया से ये पॉवर्टी का सिनेरियो जो है वो धीरे धीरे खत्म हो सकता है। काजेज ऑफ पॉवर्टी, इलिटरेसी, अशिक्षा। अगर लोग अशिक्षित रहेंगे तो कोई योजना, कोई परियोजना नहीं जान पाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर हेल्थ, चाइल्ड लेबर, पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज, हेल्पलेसनेस, लैंडलेसनेस, ह्यूज इनकम इनइक्वलिटीज और सोशियो कल्चर फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर, इतनी सारी चीजें इसमें होती हैं। एंटी पॉवर्टी मेजर्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट, सरकार ने एंटी पॉवर्टी मेजर्स बना रखे हैं। इसमें है द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी of the government based on the broadly on the 2 planks, promotion of the economic growth, targeted anti poverty program। ये है क्या? पहले है तो राइट टू वर्क में आता है नरेगा या मनरेगा। मनरेगा में है कि जो है 100 डेज का वर्क गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। 100 डेज का वर्क इन अ ईयर गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइड द वर्क। इफ दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द वर्क दे विल बी गेट द कंपनसेशन। अगर वो नहीं देते हैं, सरकार नहीं दे पाती है, तो सरकार क्या करेगी? कंपनसेशन देती है। दूसरा देखिए, ये है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWP विच वाज लॉन्च इन 2004। ये 2004 में लॉन्च किया गया और इसके अंदर जो है 150 गांवों को टारगेटेड किया गया कि इनको जो है कैसे हम निकालेंगे। और ये PMRY स्कीम है। PMRY स्कीम 1993 में लॉन्च की गई। इसी तरह से तमाम स्कीम आई हैं। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम REGP ये 1995 में लॉन्च की गई है। रूरल है लिखा तो रूरल एरियाज का है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1995 में आई है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लॉन्च इन द 2000। अंत्योदय अन्न योजना में सबको फूड दिया जाता है। व्हीट एंड राइस 3 रुपीज पर केजी and 2 rupees per kg। The challenge is still remain providing health care, education and the job security for all and the achieving the gender equality and the dignity for the poor। These will be the even bigger tasks।